सुप्रभातम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका शुभ चिंतक और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज करें, 8 स्टेप्स हैं टोटल, जिसमें से पहला स्टेप मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। पूरी 8 वीडियोज आएंगी 8 स्टेप्स की। तो पहला स्टेप है चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर फोकस एंड लुक फॉर द पॉजिटिव साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानी पूर्वक यह कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और अच्छी चीजें खोजनी पड़ेगी। अपने आसपास जो भी अच्छा है उसको खोजना पड़ेगा। हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें जिंदगी में सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू की बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करना होगा। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके हैं। हमें गलतियां निकालने की आदत हो चुकी है। हमें नुक्स निकालने की, हर किसी की बुराई करने की एक आदत बन चुकी है और इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे नजरअंदाज रह जाता है। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका टाइटल है सोने की तलाश में। एंड्रयू कैनर्जी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों की शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कानर्जी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको एक तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कैनर्जी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही दिखता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं। वे अपने समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरे के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं, एनर्जी सकर्स। इन लोगों को एनर्जी सकर्स भी कहा जाता है। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचेंगे और यह सब करने के बाद केवल एक बहाना रहता है इनके पास कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरे के लिए तनाव और बढ़ा रहे हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरह मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत। एक और छोटी सी कहानी, रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी चालू ही नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नजरिया है। एक शिकारी ने चिड़ियों को मारने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था,
शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बतख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ तो कहेगा या उसकी तारीफ तो करेगा ही, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ मैंने उसमें खास बात देखी तो है। तो उसने कहा, बताओ क्या खास बात देखी। मैं बताता हूँ ना मैंने तुम्हारे कुत्ते में क्या बात देखी। वो बोलता है, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। वो हैरान हो गया, क्या अजीब बात है, इतनी अच्छी खूबी होने के बावजूद भी उसे सिर्फ उसका नकारात्मक पहलू ही दिखा। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? तो जानते हैं निराशावादी लोगों के लक्षण क्या होते हैं? क्या आप भी तो निराशावादी नहीं है? तो चलिए चेक करते हैं कि हम निराशावादी हैं या आशावादी। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई परेशानी नहीं होती या उनका कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें अपना रोना सबके आगे रोने की आदत हो जाती है। हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। दूसरा, उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद फिर बदतर महसूस करना पड़ेगा। अब उन्हें इतनी आदत में हो चुकी है बदतर माहौल की कि अगर उन्हें 2 पल की खुशी भी मिलती है तो वो सोचते हैं 2 पल की खुशी का भी क्या करेंगे हम, फिर हमें बदतर महसूस करना पड़ेगा। तीसरा, उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत करने वाले काउंटरों पर बीतता है। चौथा, हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है, ना कि लाइट जलाकर कि उजाला कितना है। पांचवा, वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। छठा, यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। सातवां, वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। आठवां, वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं है बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। आठवां, उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं, ना कि उसकी सुंदरता, उसकी रोशनी, उसकी चमक, ये कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता। नौवां, वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए चमकता है, ना कि रोशनी, एक सकारात्मक ऊर्जा। उनके मन में हमेशा गलत चीजें ही आती हैं। 10वां, वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। 12वां, वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी इन लोगों के लिए बस यही है, अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। और कुछ लोगों को आशावादी बनने की जरूरत है, तो हम कैसे आशावादी बन सकते हैं? इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाली आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल उजले पहलू को देखें, केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद रखें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर वक्त आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना या बुराई करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। इसी के साथ स्टेप 1 खत्म होता, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। और मैं जल्द से जल्द बाकी के बचे हुए 7 स्टेप्स भी आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग अस, थैंक